हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फास्ट लर्नर्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम जानेंगे क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को आज हम समझेंगे। देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो चलिए जानते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों, जब कुछ आपके मेटल सरफेसेस पे लाइट की रेज पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं। इसे ही कहते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये देखिए, ये आपका एक ग्लास ट्यूब है, ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। यहाँ से एक बैटरी लगी है, ये एक अमीटर लगा हुआ है ताकि अगर करंट जनरेट हो तो हमें पता चल जाए। यहाँ पर एक क्वार्ट्ज विंडो लगी है। क्वार्ट्ज विंडो क्या करेगी, आपके अनपोलराइज्ड लाइट को आपके पोलराइज्ड लाइट में बदलेगी। तो यहाँ ये सोर्स यानी सन से आपकी लाइट रेज आती हैं और इस क्वार्ट्ज विंडो से आकर वो एक सीधी रेज में इस कैथोड में पड़ती हैं। तो इस कैथोड से आपके ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस साइड से इस साइड हुआ तो आपका इसमें एक करंट आ जाती है जिसकी डायरेक्शन आपके एनोड से कैथोड की तरफ आएगी। और उस करंट को हम क्या कहेंगे, उस करंट को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और आपके इसी एमिशन को यानी ये लाइट पड़ने, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होना, इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जानते हैं वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन क्या है, तो हमने देखा कि ये लाइट रेज यानी ये लाइट क्या है, एनर्जी है। ये एनर्जी आपके इस मेटल सरफेस पे पड़ रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो रहा है। तो क्या हम कितनी भी एनर्जी, अगर हम कितनी भी अमाउंट की एनर्जी आप किसी मेटल सरफेस पे डाल दोगे तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे? जी नहीं। आपकी पार्टिकुलर एनर्जी होती है, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी एनर्जी की वो अमाउंट जो हम किसी अगर मेटल सरफेस पे डालते हैं और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं W से। W इक्वल्स टू होगा hc अपॉन लेमडा नॉट। यहाँ पे सारी चीज़ें जानिए। इस h को हम कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। लेमडा नॉट क्या है, ये आपका है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगभग सिमिलर ही है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, ये आपका लाइट रे जो पड़ रहा है इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी। तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करा दे, यानी उस वेवलेंथ से ज़्यादा का अगर हम लाइट डालेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। और अगर उससे कम का हम डालेंगे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं एमिट होंगे। यानी लेमडा नॉट पे अगर हम लेमडा यानी वेवलेंथ ये अगर ग्रेटर होती है लेमडा नॉट से या इक्वल होती है तब तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। लेकिन जो हमने वेवलेंथ डाली है अगर ये लेस होगा लेमडा नॉट से, यानी हमारी वेवलेंथ जो है इस पर जो हम डाल रहे हैं वो वैल्यू कम है आपके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ लाइट की जो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर दे। उसके सिमिलरली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आपके किसी सरफेस पे पड़े, मेटल के सरफेस पे पड़े और आपका इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर दे, वो क्या होगा, आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो वेवलेंथ में मिनिमम वेवलेंथ दैट इज रिक्वायर्ड टू एमिट अ फोटो इलेक्ट्रॉन, एंड इन फ्रीक्वेंसी maximum frequency which is required to emit photo electrons is threshold frequency. आई होप आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन समझ में आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए रोज़ रोज़ ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।